नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी 50 बैंक पर आपका टेक या अप्रोच रणनीति क्या हो सेकंड हाफ के लिए। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे रचना वैद्य, बातचीत करने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए। रचना जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज एक बार लेके आते हैं इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे। मार्केट्स स्टिल एट डे लो 23340। निफ्टी बैंक लगभग आपकी स्क्रीन पे आएगा 54,067। वी आर ऑलमोस्ट एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए आज ग्लोबल हैंडओवर बहुत वीक था। यूएस का कल का क्रैक, जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर, स्टेटमेंट्स जो भी आ रहे हैं वो किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इस वॉर के किसी अंतिम छोर के आसपास खड़े हैं। नो, क्रूड को लेकर ऐसी ऐसी बयानबाजी कि शायद $200 प्रति बैरल का अगर आप देखें जिक्र हो रहा है। और एफआईएस की सेलिंग, सुबह एक गैप डाउन था, लेकिन गैप डाउन बहुत मामूली था, 150 पॉइंट का। और देखिए सुबह भी मैं इनफैक्ट एक बात कह रहा था कि, और इनफैक्ट सोमवार को भी जब हम, आपको याद होगा, चार्ट डिस्कस कर रहे थे दैट 100 बीमा है ना, कि वो एक क्राइटेरिया है इस दौर में। अगर हम एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से फर्दर अगर आप देखें प्रोसीड करना चाहते हैं टुवर्ड्स सिंकिंग जोन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही कोलैप्स, तो हमें शायद दिखाई दे रहा है यहाँ से 23,300। 23,300 क्या था? ये आपका अप्रैल 2025 का वो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट पॉइंट था। आप उस पर ऑलमोस्ट आ गए हैं। आप निफ्टी बैंक 54,000 पे आ गया है। और आप देखिए इस प्राइस के अंत में बात क्या है, इस प्राइस में एक हल्का सा अगर आप देखें 6 साल का इतिहास छुपा हुआ है। लास्ट टाइम जुलाई 20 को, यानी जस्ट कोविड की जब फर्स्ट वेव अपने चरम पे थी, उस वक्त के बाद पहली बार निफ्टी वीकली चार्ट्स पर अपने 100, देखिए हर चाहे कोई भी लेवल हो, लेवल तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, है ना। पहली बार अपने 100 वेमा से इतना दूर आया है। यानी अगर आपका 100 वेमा अलाइंड है करीब करीब, आप समझिएगा कि 24,040 पे, तो आप उससे लगभग 700 पॉइंट दूर है। 700 पॉइंट, यानी टेक्निकली इट्स अ फ्रेश ब्रेकडाउन एट लोअर जोन्स एज वेल। ये एक और फ्रेश ब्रेकडाउन है जिसने पिछले 6 साल के, अगर आप देखें 5 साल के प्राइस पैटर्न को और वायलेट कर दिया है। आप एक नई सेल ट्रैजेक्टरी में आ गए हैं। सो मेरा व्यू क्या था, प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। सेल, सेल ऑन राइज, और लेवल्स प्लीज बेस स्क्रीन पे दिखाइएगा। बेस क्या था? पहला था 23,500, वो मेरे ख्याल से गैप डाउन के साथ चला गया। अगर ये टूटता है तो फर्दर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स लास्ट जोन, दैट इज 327 एंड 263। जितना खराब सोच के आओ बाजार उससे भी खराब करता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें हम सेकंड बेस के आसपास हैं। देखिए आज के लिए जो मैंने जितना खराब सोचा था डाउन साइड में कि ये मैक्सिमम हो सकता है, बाजार ने उतना कर दिया। 345 यानी वो ऑलमोस्ट 327 263 की ट्रैजेक्टरी आपने छू ली है। 305 का लो रहा। एंड द सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे आपको याद होगा मैंने रणनीति के ठीक आखिरी पार्ट में कहा था कि हम 54,000 पे जा रहे हैं। 54,000 पे आपका क्या है? एग्जैक्ट 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक का आज का लो अगर आप देखें इस वक्त, वो जो है ना 54,080 के इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट लास्ट लेवल छू लिया इसने। तो सेलिंग फ्राइडे को ऑलमोस्ट आप देखें तो इस वक्त अपने चरम पे है। एक बार लेके आइएगा ऑप्शंस के स्टैट्स, फिर रचना जी के पास चलेंगे। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? और ऑप्शंस के स्टैट्स ये कह रहे हैं जनाब के कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। इवन आज हम किसी, अगर आप देखें इंट्राडे में छोटे से भी पुल बैक में नहीं जा रहे हैं। 23,500, 23,600, यानी सिंपली इसका मतलब ये है कि नाउ एनी पुल बैक टुवर्ड्स 23,480, 450, 420 विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है 23,300 का। इसका मतलब सिंपली मतलब ये है कि अगर 23,300 वायलेट हुआ, आज ऑप्शन राइटर को लग रहा है कि चलिए वीकेंड पे मैं चला जाता हूँ इसको बेच के। अगर ये वायलेट हुआ तो फिर 150 पॉइंट का स्विंग खुला हुआ है टुवर्ड्स मेरे ख्याल से 23,200, 23,150। अब डेली चार्ट्स पर आप देखें बहुत दूर तक, वीकली चार्ट्स पर लेवल कोई बात करने के लिए है नहीं। और एक बार बैंक निफ्टी लिखे आइए। बैंक निफ्टी याद रखिएगा, सिर्फ मैंने वो बात जो कही थी कि 54,000 पे आके अपना शॉर्ट कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्ट जून 2022 आपने कभी भी अब तक 100 वेमा नहीं तोड़ा। और ये जो लेवल है ना एग्जैक्टली 100 वेमा है। तो मेरे अनुसार अगर आपने शॉर्ट किया था तो एक बार के लिए 23,300 पे और 54,000 पे अपनी शॉर्ट्स को थोड़ा सा कवर करें। जस्ट एक ट्रेड व्यू पूरा हो गया तो कवर करने की बात कही है यहाँ पर। रचना जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। टफ और इवन आई थिंक रचना जी
ये भी कहना अगर आप देखें तो कि हर कोई इस वक्त शॉर्ट भी कर पा रहा होगा गलत है मैंने, है ना। इतना ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में भी अगर आप देखें शॉर्ट करना और शॉर्ट लेके बैठना बहुत मुश्किल होता है। अभी इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इट्स नॉट ईज़ी इवन टू गो शॉर्ट इन दिस मार्केट, और जो ट्रेंडिंग साइड है वो डाउन साइड है, लेकिन वो पूरा का पूरा ट्रेंड का जो मूव है वो प्ले आउट होता है गैप डाउन्स में। तो इंट्राडे वालों के लिए तो कुछ खास बचता नहीं। ऊपर से अगर आप फॉलो थ्रू की उम्मीद करके शॉर्ट करके बैठ जाए ओपनिंग में तो फंस सकते हैं, क्योंकि रैलीज बहुत पावरफुल आ रही है जो बीच में आ रही है। सो एज ऑफ नाउ अगर व्यू की बात है तो अब डाउन ट्रेंड है, इसलिए हमें देखना रेजिस्टेंसेस को चाहिए, सपोर्ट को नहीं। बट फिर भी एक चीज जरूर कहूंगी कि हमें थोड़ा सा एक जो 23,300 के आसपास का जो लेवल है उसके आसपास एक ट्रेडेबल अपस्विंग जरूर मिलना चाहिए। और अभी हम फ्यूचर्स में 23,400 पे है, तो अगर यहाँ से लेके 23,300 के आसपास कोई सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नजर आए तो प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस उसको अपसाइड पे प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड डाउन साइड पे आउटराइटली अगर आप दोबारा शॉर्ट जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। सो इधर वेट फॉर एन अपस्विंग और अवॉइड गोइंग फ्रेश, मेकिंग क्रिएटिंग फ्रेश शॉर्ट्स। और अपसाइड पे रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 23,600 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से 23,300 से लेके 600 तक की एक अपस्विंग अगर प्ले आउट होती है तो आपको कल तक उसको प्ले आउट करने का शायद मौका मिले। बाकी डाउन साइड पे सपोर्ट 23,300 पे है। जी हाँ, 23,300 ही है, याद रखिएगा। बहुत आसान है लोकेट करना, डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करिए और 23,300 का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। 23,300 हमारा वही जो अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट है। हमने उसको ऑलमोस्ट आप देखें रीअलाइन कर लिया अपने आप को। 16 अप्रैल 25 का भाव जाके देखिएगा। अच्छा जी, आपके 3 ट्रेड्स क्या हैं, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? सी एज आई सेड कि फ्रेश शॉट्स करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेवरदलेस आप अगर फिर भी शॉर्ट साइड पे प्ले करना चाहते हैं तो देयर इज वन काउंटर टीवीएस मोटर्स जिसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है। एंड यहाँ पे 3355 पे है फ्यूचर्स। अगर ये काउंटर 3400 के नीचे बना रहता है तो जब तक 3400 के नीचे है तब तक चांसेस है कि ये 3250 तक डाउन साइड पे जाए। सो विद 50 रुपी ऑफ स्टॉप लॉस यू कैन हैव अ 100 रुपी ऑफ टारगेट ऑन दिस फ्यूचर्स अगर आप इसको शॉर्ट जाते हैं। दूसरा आपका जो कॉल रह सकता है दैट कैन बी प्रोबेबली सिप्ला, एंड दिस इज ऑन द लॉन्ग साइड। सिप्ला में 1311 के आसपास का भाव है, 1310 समझ लीजिए। अगर ये काउंटर 1300 के ऊपर बना रहता है तो यहाँ से एक ट्रेडेबल स्विंग अपसाइड पे आने के चांसेस है। और अपसाइड पे अगर ये स्विंग प्ले आउट होता है तो हम 1330 तक के नंबर्स, 30 और 35 तक के नंबर्स इसमें देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एंड फॉर थर्ड काउंटर I like to go with Muthoot Finance. This is again on upside. Muthoot Finance ऐसे डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स के पास भी है सुबह से। ये 33-35 पे ट्रेड कर रहा है एंड ये जब तक 3300 के ऊपर बना रहेगा तो अपसाइड पे 3420 तक जाने के इसके चांसेस बनते हैं। ओके, मुथूट सिप्ला 2 आपके अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेड, और टीवीएस मोटर्स शॉर्ट ट्रेड लाजमी है। जो ये 3 दिन में प्राइस डैमेज हुआ है ऑटो में, मैंने अगर आप देखें रीसेंट पास्ट में ऐसा प्राइस डैमेज कहीं नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। गजब का कोलैप्स अगर आप देखें ऑटो में। टीवीएस मोटर्स 3250 के लक्ष्य के लिए सेल, 3400 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद 2 बाय ट्रेड्स हैं। मुथूट फाइनेंस इस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, मतलब कल भी एक परसों काफ़ी ख़राब था, वहाँ से पुल बैक और एक सिप्ला बाय 1330 के लक्ष्य के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कंचन से बात करेंगे कुछ हाउस व्यूज़ ऑटो सेक्टर को लेकर। जैसे कि मैंने कहा कि टीवीएस में एक गजब का कोलैप्स है। मारुति को देखिए, टीवीएस मोटर्स को देखिए, आप एमएनएम को देखिए 200 डिमा के नीचे। क्या है इन दोनों हाउस व्यूज़ में ऑटो के लिए टिप्पणियाँ, छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं। कार्यक्रम में एक बार निफ्टी ऑटो लेके आते हैं। देखिए अगर आप इन बीते 2 हफ्तों को देखें ना, इसमें अगर सबसे बड़ा प्राइस डैमेज कहीं पर हुआ है तो एक है पीएसयू बैंक इंडेक्स, एक है आपका ऑटो और एफएमसीजी। लेकिन अगर आप ऑटो की पैमाइश करें तो आप ये समझिएगा कि 6 मार्च से लेकर, मतलब इस महीने को भी इंक्लूड कर लें अगर आप, तो मान लीजिए पूरा का पूरा 2 माह से लेकर अब तक ये इंडेक्स करीब करीब 28,400 से 24,400, यानी करीब 4,000 पॉइंट रिट्रेसमेंट हो चुका है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थीम थी ये फरवरी के मिड तक, बट ये कोलैप्स। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मैक्वेरी और जेपी मॉर्गन इस कोलैप्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या उनका व्यू है, क्या कंसर्न्स हैं, प्राइस व्यू क्या है इस पूरे सेक्टर पे। कंचन से बात करते हैं। कंचन बताइए।
जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ा डेंट हमें कल भी लगते हुए दिखाई दिया था और आज भी इनफैक्ट जो ये ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी लोअर ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। अगर जेपी मॉर्गन की सबसे पहले माने तो उनका कहना है कि जो वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वहाँ से स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर में काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो आया है वो देखने को मिला है। कमोडिटी की जो प्राइसेस है उसके चलते जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि गैस सप्लाई की जो चीज़ें अब खराब हो गई है इस टाइम पे, उससे प्रोडक्शन में आगे चल के काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। शॉर्टेज से हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें जो प्लांट है वो भी शट डाउन होते हुए दिखाई दे। यही नहीं बल्कि सीएनजी की सप्लाई में भी आगे चल के जो दिक्कतें हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। ग्लोबल शिपिंग पे दिक्कत आई तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स है कंपनी के वहाँ पे भी एक बड़ा डेंट जो है वो लगने की संभावनाएं जताई जा रही है और आने वाले टाइम पे जो डिमांड है वहाँ पे भी एक खतरा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसे मूड माहौल में भी 3 जो स्टॉक्स हैं उन्होंने पिक किए जहाँ पे हमें हो सकता है कि चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे, वो है मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प। अब बात कर ले अगर हम मैक्वेरी की तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे हो सकता है कि आने वाले जो नतीजे हैं वहां पे भी हमें एक जो रिस्क है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रोडक्शन पे हमें बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो भी डेंट खाते हुए दिखाई दे सकते हैं और कई सारे ऑटो शेयर्स ऐसे हैं जो इस वाले पूरी कड़ी में हमें अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल कंचन, शुक्रिया। तो इस पूरे क्राइसिस का जो टेंशन जो चरम पे है इस वक्त, क्रूड हमें 100 की ट्रैजेक्टरी, बातें 150 200 की, सब अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे इस सेक्टर पे एक डेंट डालता हुआ। खैर, इस पर मैं एक टेक्निकली बात कर चुका हूँ, टीवीएस मोटर्स का जिक्र हुआ था, अभी तो बात करने को बहुत कुछ है नहीं। और आपको याद होगा अगस्त में, ठीक है ना, जब प्रधानमंत्री की स्पीच थी ना उस लाल किले की प्राचीर से, जब उन्होंने कहा था कि जीएसटी कट होगा, एक उस वक्त निफ्टी ऑटो का एक ब्रेकआउट आया था 24,130 पर। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो पूरी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की अगर आप देखें ये 7 महीने की तेजी मात्र गिन के अगर आप देखें 12 सेशंस में निपट गई। बड़ा डेंट पड़ा ऑटो पे। खैर, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक अपने खास सेगमेंट और एक खास पेशकश और एक मुहिम के बारे में आपको अवगत कराते हैं। भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों को और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको किसी प्रकार के नुकसान से, कोलैप्स से बचाएगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर वडोदरा के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं, सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 15 तारीख मिस मत कीजिएगा, नोट कर लीजिए। मिलते हैं वडोदरा में। बात करते हैं रचना जी से आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? ऑप्शन ट्रेड का आप पूछ रहे हैं? हाँ जी 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 रचना जी, ऑप्शन ट्रेड ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ऑप्शन ट्रेड में हम एंजल वन में एक सी अटेम्प्ट करेंगे 220 का सी, जिसको 7.5 पे जो ट्रेड का है जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5.5 एंड अपसाइड पे हमारा इसमें टारगेट रहेगा 10 और 12। ओके, एंजल वन का 230 का कॉल आप है कि रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रही हैं इसमें, और करीब करीब 4.5% हुआ है शायद हुआ है इसका। आज ये अपने मल्टी मंथ लो से पुल बैक दे रहा है। अप्रैल 25 से लेकर अब तक का जो लो है वो है करीब करीब 210 का, तो उसी को अगर आप देखें रिस्पेक्ट दे रहा है। रचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स को नीचे पर रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।